हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम की। तो देखिए, कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे उसके ट्रांसफ़र फंक्शन की। तो देखिए, ट्रांसफ़र फंक्शन सिंपली क्या होता है। ट्रांसफ़र फंक्शन किसी भी कंट्रोल सिस्टम के आउटपुट का और इनपुट का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद ट्रांसफ़र फंक्शन। तो इसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो सिंपली आप कह सकते हैं द ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विद ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। मतलब मान लीजिए कि हमारा ये कोई कंट्रोल सिस्टम है, इफ दिस इज अ कंट्रोल सिस्टम। इसका हमने कहा कि से आउटपुट है हमारा, से इनपुट हमने यहाँ पे दिया, ये है हमारा एक्स टी, और आउटपुट है हमारा वाई टी। ठीक, ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है। तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी डिवाइडेड बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी। और जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं कई इनपुट सिग्नल का तो उसमें इनिशियल कंडीशन भी आती है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑल इनिशियल कंडीशंस को इनिशियल कंडीशन को हम ज़ीरो लेते हैं। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई इसकी ट्रांसफ़र फंक्शन की किसी भी कंट्रोल सिस्टम के लिए। अब देखिए, कंट्रोल सिस्टम कई तरह के होते हैं। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर आगे जब आएगा तब मैं उसका लेक्चर आपको दूंगा। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर सिंगल इनपुट, यानी एक इनपुट दे रहे हैं हम, सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। अभी हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो ट्रांसफर फंक्शन हम निकाल रहे हैं एक सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट सिस्टम का। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्रॉपर्टीज है, मान लीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा और भी कई सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की 12-13 प्रॉपर्टीज हैं, वैसे मैं कोशिश करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके एक वीडियो डाल दूंगा। तो उसमें जो कंपल्सरी करीब एक से लेकर और मान लीजिए 12-13 प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है, वो अगर आप एज इट इज याद रखेंगे, उसको अगर आप रिमेंबर रखेंगे तो आपको आगे ट्रांसफर फंक्शन, फिर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, ये क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो बार बार आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही रिफर करना पड़ेगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो 12-13 प्रॉपर्टीज हैं उनको डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। कोशिश करूंगा मैं एक सेपरेट वीडियो प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके डाल दूंगा, उसमें सारी प्रॉपर्टीज 1 2 3 4 खाली खाली उन प्रॉपर्टीज को मैं डाल दूंगा, तो भी आपको जो है आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें बगैर लाप्लास ट्रांसफॉर्म को जाने आप ट्रांसफर फंक्शन या आगे ब्लॉक डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे, वो सब करने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक, अब इसमें मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए एक लीनियर सिस्टम है जिसमें इनपुट दिया है आर टी और आउटपुट दिया है सी टी। किसमें? किसी भी एक लीनियर सिस्टम में। ठीक है, ये मान लीजिए कोई लीनियर सिस्टम हमने बनाया, इसमें हम इनपुट दे रहे हैं क्या, आर टी, और आउटपुट हमारे पास आ रहा है सी टी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, द इनपुट आउटपुट रिलेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इनपुट आउटपुट जो रिलेशन है वो हम इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोफिशिएंट हो गया ए एन, ठीक है, और डी एन बाई ये एन टाइम डिफरेंशिएशन हो गया किसका, यहाँ पे हम लिखेंगे सी टी। ठीक, फिर आ जाएगा आपका नेक्स्ट ए एन माइनस वन, यहाँ डिफ्रेंशिएशन भी उतनी बार हो जाएगा डी टी एन माइनस वन, और फिर यहाँ आ जाएगा किसका, सी टी का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। फिर ऐसे ही हम इसको आगे लिखेंगे आगे टर्म तक, तो ये आ जाएगा प्लस का ए वन डी बाई डी टी ऑफ
सी टी डी बाई डी टी ऑफ सी टी, और फिर ये टर्म आ जाएगी प्लस ए जीरो सी टी, या हम इसको अलग कर दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस ए जीरो सी टी। ये तो हो गया आपका आउटपुट का साइड, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट, तो बी एम डी एम बाई डी टी एम आर टी, फिर ऐसे ही हो जाएगा बी एम माइनस वन डी एम माइनस वन अपॉन डी टी एम माइनस वन आर टी, और ऐसे ये सीरीज चली जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की लास्ट तक। ये हो जाएगा आपका प्लस का बी वन डी टी अपॉन डी टी डी टी डी अपॉन डी टी डी अपॉन डी टी आर टी, और प्लस बी जीरो आर टी। तो ये इनपुट आउटपुट रिलेशन होता है जो ये nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमने a और b लिया है, ये क्या है, दे आर कांस्टेंट। ठीक, अब हम अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक, इसीलिए मैं कह रहा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख लीजिएगा, एक ए एन एस की पावर एन प्लस ये हो जाएगा ए एन माइनस वन एस की पावर एन माइनस वन, प्लस ऐसे ही जाते जाते लास्ट में आ जाएगा ए वन एस प्लस ए जीरो। ये तो हो जाएगा आउटपुट साइड में, और ये हो गया सी टी का सी एस लिख दिया हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद। और इनपुट साइड में हो जाए ऐसे ही आ जाएगा आपका बी एम एस की पावर एम प्लस बी एम माइनस वन एस की पावर एम माइनस वन, प्लस ऐसे ही जाएगा आपका बी वन एस और प्लस बी जीरो, और यहां हो जाएगा आर एस। ठीक है, अब हम ट्रांसफर फंक्शन जो हमने डेफिनेशन से कहा था कि ट्रांसफर फंक्शन क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बटे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। मतलब क्या हुआ कि एक तरह से ट्रांसफर फंक्शन को अगर हम जीएस से दिखाते हैं तो जीएस बराबर हो गया सी एस अपॉन आर एस, ये हो गया ना। तो यानी कि सीधा सीधा जीएस इज इक्वल टू हमारा आ गया सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू हो गया आपका बी एम एस की पावर एम प्लस बी एम माइनस वन एस की पावर एम माइनस वन, प्लस ऐसे ही लास्ट में जाएगा बी वन एस प्लस बी जीरो डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका ए एन एस की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एस की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू ए वन एस प्लस ए जीरो, यहां तक आ जाएगा। अब इसके बाद जब आप बात करेंगे इक्वेशन में कि if the order of the denominator polynomial is greater than the order of the numerator polynomial, then the transfer function is said to be strictly proper। देखिए ये क्या कह रहा है, ये यहाँ पे ये कह रहा है कि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है, ये इसका ऑर्डर क्या है n और इसका ऑर्डर क्या है m, तो वो ये कह रहा है if the order of the denominator polynomial is greater than that of the numerator polynomial, अगर इस कंडीशन में if n is greater than m तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे strictly proper, strictly proper। ठीक, और अगर मान लीजिए n इज इक्वल टू m हो गया, मान लीजिए n इज इक्वल टू m हो गया, तो हम बोलेंगे प्रॉपर। ठीक, और n इज लेस देन m हो गया, ठीक है, अगर मान लीजिए न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल ज्यादा है, n इज लेस देन m हो गया, तो हम बोलेंगे इम्प्रॉपर। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन याद रखिएगा कि अगर इसका ऑर्डर n है, इसका m है, तो अगर ये केस है तो स्ट्रिक्टली प्रॉपर है, यानी अगर नीचे के डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल का ऑर्डर ज्यादा है तो वो सही है, स्ट्रिक्टली प्रॉपर है।
अगर इक्वल है तो भी प्रॉपर है, लेकिन अगर ऊपर वाले का ज्यादा है न्यूमरेटर का तो फिर वो इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अब इसके बाद मान लीजिए हम इसको अगर ब्लॉक डायग्राम से शो करें, जो हमारी इक्वेशन आई है ट्रांसफर फंक्शन की, ठीक है, अगर सपोज कीजिए हम से ट्रांसफर फंक्शन हमारा भी क्या आया है, जी एस इज इक्वल टू सी एस अपॉन आर एस आया है, ये आया है ना। तो इसको मान लीजिए हम एक ब्लॉक डायग्राम से दिखाते हैं, तो ये हो गया क्या, ये हो गया, यहाँ पे हम दिखाएंगे जी एस, ये ट्रांसफर फंक्शन दिखा रहा है, ये हो गया इनपुट आर एस, और ये हो जाएगा हमारा आउटपुट सी एस। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्लॉक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन को। ठीक, और देखिए यहाँ पे कोई फीडबैक पाथ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। ओपन लूप और क्लोज लूप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फीडबैक पाथ नहीं, तो ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। तो इसका मतलब सीधा सीधा जी एस इक्वल टू हमारा आ गया सी एस अपॉन आर एस, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी टी, जो आउटपुट है टाइम डोमेन में, डिवाइडेड बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर टी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। क्लियर। अब बात आती है कि इसको हम कैसे निकालेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं कि प्रोसीजर, आप हेडिंग लिख सकते हैं प्रोसीजर टू ऑब्टेन ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन को हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लिखिए राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन सिस्टम। पहला तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। सेकेंड हम क्या करेंगे, टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड। ठीक, दोनों साइड का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। अज्यूम ऑल इनिशियल कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इनिशियल कंडीशन आर जीरो। ठीक, और थर्ड हम क्या करेंगे, जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले चुके रहेंगे तो हम रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लिया है, ट्रांसफॉर्म आउटपुट टू ट्रांसफॉर्म इनपुट, इसका रेशियो निकाल लेंगे। और ये जो रेशियो आएगा हमारा स्टेप 3 में, यही हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसमें जब आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे तो एक दो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है और पोल्स एंड जीरो क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन एंड पोल्स एंड जीरो। तो आई होप कि आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना आ गया होगा। अभी आगे हम लोग इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जो है कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो चैनल पे, इमीडिएटली आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।